ॐ आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमहं स्मरामि। श्रीमद्हंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधासिन्धौ नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वृन्दावनकलानाथौ हृदयानन्दवर्धनौ सुखदौ राधिका कृष्णौ भजेऽहं कुञ्ज गामिनौ। श्रीहंसं च सनत्कुमार प्रभृतिं वीणाधरं नारदं निम्बादित्य गुरुं च द्वादश गुरुन् श्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दरभट्टदेशिकमुखान् वसुबिन्दुसंयायुतान् श्रीव्यासाधरिमद्गाच्च परतः सर्वान् गुरून् सादरम्। श्री गुरुभ्यो परम गुरुभ्यो नमः, परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः, परमात्पर गुरुभ्यो नमः, अस्मत् गुरुभ्यो नमः। हे पार्क दया निधे गुणनिधे हे भक्त चिंतामणे हे आचार्य शिरोमणे मुनिगणे रामजीपदाम्बुज हे सृष्टि स्थिति पालक प्रभवन्ना हे नाथ मायाधिप हे गोवर्धन कंदरालय विभो मां पाहि सर्वेश्वर। सिंजन्नो पुरपाद पद्मयुगलां हंसी गतिं बिभ्रतिं चञ्चत्खञ्जनमञ्जुलोचनयुगं पीनोरसत्कन्धरम् शुम्भत् काञ्चन कङ्कण द्युतिमिलत् पाणौ चलच्चामरां कुर्वाणां हरिराधिको परिसदा श्रीरङ्गदेवीं भजे। श्रीरङ्गादिसुदेविका च ललिता वैशाखिका चम्पिका चित्रा तुङ्गसखिन्दुलेखितपरा चाष्टौ प्रधाना प्रिया। जय जय श्री हितु सहचरी हरि प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम की सदा रहती जुअन गौर श्यामौ महारम्यौ कोटिकन्दर्पमोहनौ सेव्यमानौ पराभक्ति प्रधान वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो
प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरी व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्म दाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणान्वितानहम् परम भागवतान् नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक ते पद बंधन किए नासै विघ्न। सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दुहि सुभग के हरिदास। मंगल आदि विचारि रहा वस्तु न और अनूप हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यस गाओ वो सागर के तरन को और पार। बार बार वंदन करो श्री नाभा आभा ऐं काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस रहे। श्री प्रिया दास पद कमल पुनि बंदौ बारंबार कीन्ह भक्ति रस बोधि गणपति सुत। चारि जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वस सिर धरि राखी जीव। अग्रदेव श्री श्री नाभादास जी महाराज की जय। श्री प्रियदासी महाराज की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय। श्री राधा मदन मोहन देव जी महाराज की जय। श्री राधा गोविंद देव जी महाराज की जय। श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय। श्री संकादिक भगवान की जय। देवर्षि श्री नारद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री रंग देवी सुदेवी जी की जय। श्री ललिता विशाखा जी की जय। श्री चंपक लता चित्रा जी की जय। श्री तुम विद्यांजलि लेखा जी की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री निवासाचार्य आदि द्वादशाचार्य वृंद की जय। श्री सुंदर देव भट्टाचार्य आदि अष्टादश भट्टाचार्य वृंद की जय। श्री श्री भट्ट जी महाराज की जय। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की जय। श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज की जय। श्री सोहूराम आदि द्वादशाचार्य वृंद की जय। नित्य नित्य निवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। समस्त पर्वतीय आचार्य की जय। वृंदावन धाम की जय। बरसाने धाम के यमुना महारानी की जय। महारानी की जय। भक्ति महारानी सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। आइए पहले भक्तमाल वंदना कर लें, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत उर झलकत राधानंद लाल। गद गद स्वर पुलकत अंग अंग लोचन बरसत असुवन जाल। उतरी जात अभिमान व्याल विष लेत जीवाय सुरस तिह काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हठि चरण प्रछाल।
तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल, निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम में करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया, प्रगति जीवन रसिक रसाल, नमो नमः श्री भक्त सुमाल, नमो नमः श्री भक्त सुमाल। राधे 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 राधे, 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 राधे राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री भक्तमाल ग्रंथ में हम लोग श्री प्रियादास जी के द्वारा विरचित भक्ति रस बोधनी टीका के अंतर्गत उन्होंने जो भक्तमाल के ऊपर अर्थात भक्ति रस बोधनी में जो मंगलाचरण किया, जिसमें भक्ति के श्रृंगार, सत्संग का प्रभाव, भक्तमाल का स्वरूप क्या है, भक्तमाल की महिमा, भक्ति रस बोधनी टीका की महिमा आदि आदि जिनका वर्णन श्री प्रियदास जी ने किया, उनका हम लोग श्रवण कर चुके हैं। कल हम लोग भक्तमाल के महात्म्य का श्रवण किए थे। अब आज से जो है श्री भक्तमाल का, जो कि नाभा दासी के द्वारा विरचित, उनका जो प्रथम दोहा है, अर्थात समझिए कि आज से मूल भक्तमाल का जो शुभारंभ हम लोग करने जा रहे हैं, तो इसमें पहले ही पहला जो दोहा है उसमें नाभा दास जी मंगलाचरण करते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई शुभ कार्य का प्रारंभ करते हैं तो उसमें हम मंगलाचरण करते हैं, अर्थात अपने इष्ट के प्रति उनको नमस्कार करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, ताकि हमारा जो कार्य है वो निर्विघ्न पूर्वक संपन्न हो जाए। तो कोई ये कहे कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है, तो यही कहेंगे कि मंगलाचरण इसीलिए किया जाता है ताकि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य हमारा निर्विघ्न पूर्वक संपन्न हो जाए, इसीलिए हम मंगलाचरण करते हैं, या हमें अपने अभिष्ट की प्राप्ति हो जाए। हम जिस चीज के लिए कर रहे हैं
जिस लक्ष्य के लिए कर रहे हैं कार्य, वो कार्य हमारा पूर्ण रूप से संपन्न हो जाए, निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए, इसीलिए मंगलाचरण किया जाता है। तो यहाँ पर मंगलाचरण में कहते हैं नाभादास जी, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नासै विहीन अनेक। कहते हैं कि भगवान के भक्त, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, कि भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति, भगवान और भगवत तत्व बोध कराने वाले गुरुदेव, ये चार अलग अलग नाम हैं, चार वपु हैं, शरीर हैं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु। चतुर नाम, चार नाम है और चार वपु हैं, पर वास्तव में इनका वपु अर्थात जो तत्व है, स्वरूप जो है, वो एक ही है। इनके श्री चरणों की वंदना करने से समस्त विघ्नों का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। इसीलिए कहे हैं भक्त भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। चतुर नाम, चार नाम हैं, भक्त भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति, भगवान और भगवान के तत्व को बोध कराने वाले श्री गुरुदेव। ये चार नाम हैं, लेकिन ये वास्तव में ये तत्व जो है, ये स्वरूप जो है, एक ही। तो वही करें, इनके पद बंधन किए, इनके चरणों का जो है, किनके, तो भक्त के, भक्ति के, भगवान के और गुरु, इनके पद बंधन किया, अर्थात इनके चरणों का वंदना करने से नासई विघ्न, समस्त विघ्नों का जो है पूर्ण रूप से नाश हो। देखिए यहाँ जो नाभादास जी मंगलाचरण किए हैं, ये मंगलाचरण किस लिए करते हैं? तो ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति और प्राणी मात्र को मंगलकारी होने के लिए ये मंगलाचरण करते हैं। क्योंकि मंगलाचरण करने से ग्रंथ निर्विघ्न संपूर्ण होता है, अर्थात कोई इसमें विघ्न बाधा नहीं आती है। जैसे कि कहा गया है, समाप्ति कामो मंगलामचरे, अर्थात कार्य की समाप्ति की इच्छुक को कार्य के आरंभ में मंगलाचरण करना चाहिए। यदि जो चाहते हैं कि हमारा कार्य निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाए, अर्थात कोई विघ्न उसमें न आए, कोई बाधा न आए, तो कार्य के आरंभ में हमें मंगलाचरण करना चाहिए। जिन शास्त्रों के आदि में, अर्थात शुरू में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण किया जाता है, वे सुप्रसिद्ध होते हैं, निर्विघ्न समाप्त भी होते हैं, तथा उनके अध्ययन करने वाले श्रोता वक्ता जो है आयुष्मान
वीर और मंगल कल्याण युक्त होते हैं। इसीलिए पातंजलि भाष्य में महर्षि पतंजलि कहते हैं, मंगलादिनी मंगल मध्यानि मंगलांततानि हि शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि च भवन्त्या युष्मत् पुरुषाणि च अध्येतारश्च मंगलयोक्त यथा स्युरिति। आदिमध्यावसानेषु नस्य ग्रन्थस्य मङ्गलम् तत्पठनं पाठनं वापि दीर्घायुर्धार्मिको भवेत्। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि मंगल के कार्य के अर्थात शास्त्र के आदि में मंगल आदिनी मंगल मध्यानि मंगल अंतानि ही शास्त्रानि प्रथम थे। अर्थात शास्त्र के जो है आदि में मध्य में और अंत में मंगलाचरण किया जाता है। वीर पुरुषानि च भवन्ति आयुष्मत पुरुषानि च, जिससे क्या होते हैं, जो उसके अध्ययन करते हैं शास्त्र का, तो अध्ययन करने वाले अर्थात वक्ता और श्रोता दोनों का जो है क्या होता है, तो वीर पुरुषानि च भवन्ति आयुष्यमत, अर्थात वो वीर होते हैं, आयुष्मान होते हैं और मंगल युक्त, और वो मंगल कल्याण युक्त होते हैं। इसीलिए हमें मंगलाचरण करना चाहिए। कोई भी यदि कार्य आरंभ करते हैं तो उसमें मंगलाचरण पहले करना चाहिए। देखिए, मंगलाचरण जो है 3 प्रकार के। एक तो है नमस्कारात्मक मंगलाचरण, दूसरा है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, और तीसरा है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। वस्तु जो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने इष्ट को नमस्कार करते हैं, नमस्कारात्मक मंगलाचरण। और जो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है, उस मंगलाचरण में क्या होता है कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मंगलाचरण करते हैं। और एक है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, जिसमें हमारे इष्ट या हमसे जो श्रेष्ठ हैं वो हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ये 3 प्रकार के मंगलाचरण बताए गए। जैसे भागवत जी में कहा गया है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब यहाँ जो मंगलाचरण कर रहे हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यहाँ नारायण को नमस्कार कर, तो ये जो है नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। इसमें हम अपने इष्ट को क्या कर रहे हैं, नमस्कार करते हैं।
तो इसलिए जो है नमस्कारात्मक मंगलाचरण। या जैसे रामायण में है, रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। तो ये सब जो मंगलाचरण है, ये सब मंगलाचरण नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और जो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, जिसमें कि हम अपने अभिष्ट वर्ण वस्तु का स्वरूप दिखाया जाता है, और या तो हम अपने अभिष्ट की प्राप्ति करना चाहते हैं, वैसे मंगलाचरण को वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहते हैं। जैसे वरदराजाचार्य जी व्याकरण, लघु सिद्धांत व्याकरण में जो मंगलाचरण किए हैं, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुणयां करोम्यहं पाणिनिया प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। तो यहाँ जो मंगलाचरण वरदराजाचार्य जी किए हैं व्याकरण में, तो ये जो मंगलाचरण, इसमें दो मंगलाचरण है, एक नमस्कारात्मक मंगलाचरण भी है और इसी में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी है। क्या करते हैं, नत्वा सरस्वतीं देवीं, यहाँ पर सरस्वती देवी को नमस्कार कर रहे हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुणयां करोम्यहम्, जो शुद्ध गुण से युक्त हैं, उन सरस्वती देवी को नमस्कार करते हैं। किस लिए, पाणिनिया प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्, कर रहे हैं कि मैं पाणिनीय व्याकरण में, पाणिनीय शास्त्र में, पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश करने के लिए ये लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूँ, वरदराजाचार्य जी कहते। तो यहाँ दो मंगलाचरण हुए, एक की सरस्वती देवी को नमस्कार, और दूसरा ये कि मैं ये लघु सिद्धांत किस लिए रचना कर रहा हूँ, तो पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश करने। तो ऐसा जो मंगलाचरण है उसे हम कहते हैं वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, जिसमें कि, तो इसमें दोनों मंगलाचरण है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण भी है और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी है। क्योंकि एक तो इसमें सरस्वती देवी को नमस्कार कर रहे हैं और दूसरा पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। वैसे ही अस्ति स्वस्थ तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनापलोतम वस्तु प्रस्तुत वेणु नाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त 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 निबाध विलसद गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तन तापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति। अब ये जो मंगलाचरण है, कृष्ण कर्णामृत का मंगलाचरण है, उसमें ये किया गया है। इसमें क्या है कि इसमें भी अपने वस्तु के निर्देश के लिए मंगलाचरण किया गया है। तो इसमें किस चीज के लिए मंगलाचरण कर रहे हैं, तो कहते हैं कि जो देवांगनाओं के हाथों के अग्रभाग से गिरे हुए कल्प वृक्ष के पुष्पों से आवृत है, प्रस्तुत वेणुनाद की लहरियों से आनंद से अव्यग्र है, तथा जो बार बार खिसकती हुई नीवी वाली व्रज गोपियों के अनंत समूह से घिरा हुआ है,
और शरणागत के हाथ में जिसने अपवर्ग सौंप दिया है, ऐसे वह सबसे उदार किशोर आकृति वाला ही इष्ट वस्तु है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण को जो है यहाँ अपना इष्ट बताते हैं, तो यहाँ पर वस्तु का निर्देश करते हैं कि वही जो है हमारा सबसे इष्ट है। तो ऐसे जो मंगलाचरण है उसको हम कहते हैं वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। अब जो अगला मंगलाचरण है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, जिसमें भक्त क्या करते हैं, अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए, चाहे आप मेरे ऊपर अपनी कृपा प्रदान कीजिए। तो ऐसे मंगलाचरण को हम कहते हैं आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। जैसे कल्याणानां निधानं कलिमल मथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्न मुमुक्षु सपदि परपत्प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। ये जो मंगलाचरण है, ये जो श्लोक है, ये श्री हनुमान नाटक का श्लोक है। इसमें क्या कहते हैं, कल्याणानां निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम। कहते हैं कि जो समस्त कल्याणों का निधान अर्थात सागर समुद्र, कलयुग के पापों का नाशक, पवित्रों को भी पवित्र करने वाली तथा जो श्रेष्ठ परम पद की प्राप्ति के लिए चले हुए मुमुक्षु को, अर्थात मुमुक्षु कहते हैं मोक्षम इच्छति इति मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा करने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। मोक्षम इच्छति इच्छतु इति मुमुक्षु, जो मोक्ष की इच्छा करना चाहता है, मोक्ष की इच्छा करते हैं, उसे कहते हैं मुमुक्षु। तो कहते हैं कि जो श्रेष्ठ परम पद को प्राप्ति के लिए चले हुए मुमुक्षु को पाथेय है, और श्रेष्ठ कवियों की वाणी को सुखद विश्राम स्थान, सज्जनों का जीवन एवं धर्म रूपी वृक्ष का बीज है, वह श्री राम नाम आप लोगों को कल्याण रूप ऐश्वर्य प्रदान, हनुमान जी कहते हैं। तो ऐसा जो मंगलाचरण है इसे कहेंगे हम आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। इसमें क्या है कि वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, तो ऐसे मंगलाचरण को हम कहेंगे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। तो ये हम जाने कि मंगलाचरण किसे कहते हैं, मंगलाचरण क्यों किया जाता है, मंगलाचरण कितने प्रकार के हैं, इन सब बातों को जो है हम जाने। फिर अब जो यहाँ नाभादास जी जो मंगलाचरण किए हैं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। तो यहाँ जो कह रहे हैं चतुर नाम वपु एक, नाम तो चार हैं, क्या, तो भक्त, भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति, भगवान और भगवत तत्व बोध कराने वाले गुरु। तो नाम चार है लेकिन वपु जो है एक है, अर्थात तत्व जो है एक ही है। तो यहाँ पर ये भाव दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नाम तो चार है, कहने को चार है, वस्तुतस्तु
एक ही तत्व है, इसलिए कह रहे हैं चतुर नाम वपु एक। एक ही तत्व इन चारों रूपों में जगत का कल्याण कर रहा है। तत्व एक ही है, लेकिन एक ही तत्व जो है चार रूप में जगत का कल्याण कर रहा है। चारों की तात्विक एकता, संत और भगवंत एक ही है। जैसे कि तुलसीदास जी कहते हैं, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, कीमपि कीमपि मति विमल कह दास तुलसी। संत आत्मा अहमेव च इत्यादि। भगवंत और गुरु एक ही है, इसीलिए कहा गया है आचार्य माम विजानियात, कि आचार्य जो हैं, भगवान कहते हैं आचार्य माम विजानियात, अर्थात कि जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं, समझो कि वो मेरा ही स्वरूप है, वो मेरे से पृथक नहीं। इसीलिए फिर ये भी कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कि गुरु ही जो है साक्षात ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, वही परम ब्रह्म। इसलिए गुरु में और भगवंत में, भगवान में कोई जो है उसमें भेद नहीं। संत सदगुरु एक ही है। संत सबे सदगुरु हैं, गुरु है साचे संत। भक्ति और भगवान एक ही है। जैसे यहाँ पर भगवान और गुरु को जो एक बोध कराया, एक ही तत्व। जैसे आचार्य माम विजान, गुरु साक्षात परब्रह्म, आदि आदि जो श्लोकों के द्वारा, वचनों के द्वारा, वैसे ही भक्ति और भगवान का, भगवान एक ही है। जैसे गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न, अतः चतुर नाम व एक जो कहे हैं, उन तीनों को अलग करके एक का वर्णन नहीं हो सकता, और न तीन को अलग करने का पर एक का अस्तित्व ही रह सकता है। तात्पर्य यह है कि चारों का परस्पर में अन्योन्याश्रय संबंध है। न्याय शास्त्र में अन्योन्याश्रय संबंध है, बताया गया संबंध के बारे में। तो इन चारों में अनन्याश्रय संबंध है। किसमें किसमें? तो भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु में। वपु एक का भाव यहाँ ये है कि जो कह रहे हैं चतुर नाम वपु एक, तो वपु एक का भाव यह है कि एक ही में चारों के दर्शन, चारों की प्राप्ति हो जाती है। जैसे श्री गौरांग महाप्रभु में, चैतन्य महाप्रभु जो हुए 500 वर्ष पूर्व, उन चैतन्य महाप्रभु में चारों स्वरूपों की अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष देखी गई है। कैसे देखी गई है? तो भागवत जी में इसका वर्णन है कि गौरांग महाप्रभु जो हैं, वो साक्षात श्री कृष्ण के अवतार है। गौरांग महाप्रभु साक्षात कृष्ण के अवतार बताए गए। अतः आपने भगवत स्वरूप का दर्शन, द्विभुज, जब वो अपने शरीर रूप से थे तो द्विभुज में थे, लेकिन वही
जब नित्यानंद प्रभु को जघाई मघाई जैसे दुष्ट व्यक्ति जब उनको मारते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, तो अपने जो है षडभुज में आते हैं, ऐश्वर्य रूप को धारण करते हैं चैतन्य महाप्रभु। और विधिवत मंत्र दीक्षा लेकर प्रेमी भक्तों का सा आचरण करते हैं। भागवत के अनुसार या जो अपने उनका जो जब वो अपना ऐश्वर्य प्रदर्शन कर रहे हैं उसके अनुसार वो भगवत तत्व स्वरूप को दर्शा रहे हैं। अर्थात वो जो है श्री कृष्ण के ही अवतार हैं, श्री कृष्ण ही हैं। और जब गुरुदेव से मंत्र दीक्षा लेकर के प्रेमी भक्तों का जब आचरण करते हैं, जिसमें वो अपना परिचय देते हैं कि मैं कौन हूं, तो कहते हैं गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। अर्थात गोपी भर्तु, गोपी के जो प्रिय हैं कौन, श्री कृष्ण, उनके दास के भी दास रूप में वो अपना परिचय देते हैं। अर्थात मैं भगवान के दास के भी मैं दास हूं। तो इस दृष्टि से उनमें दो तत्व बोध हो गए। क्या? एक तो जब वो अपना षडभुज में जब अपना दर्शन देते हैं तो फिर उससे जो उनकी भगवत तत्व की बोध हो रही है, और जब वो अपना परिचय इस रूप में देते हैं कि मैं तो कृष्ण के दास के भी दास हूं, तो इससे उनके भक्त तत्व का बोध हो रहा है। और आश्रित जनों को, उनके जो आश्रित थे उनको हितोपदेश करने से सबको उन्होंने हरिनाम में सराबोर कर दिया, सबको नाम का उपदेश दे रहे हैं। तो इस रूप से जो है गुरु रूप में हुए, क्योंकि वो सबको उपदेश दे रहे हैं, तो इसलिए वो गुरु रूप में भी हैं। और भक्ति रूप में कैसे हैं? तो कहते हैं और एक न्यारी रीति आंसू पिचकारी मानी। इससे जो है उनकी भक्ति का स्वरूप भी दर्शित होता है कि वो भक्ति का जो लक्षण बताया गया है, रोमांच, शरीर पुलकित होना, स्वेद आना, मूर्छा आना, तो जब वो भगवान के विरह में जब वो कीर्तन करते करते मूर्छा को प्राप्त होते हैं, बेहोश हो जाते हैं, उनका शरीर पुलकायमान होने लगता है, अश्रु की धारा बहने लगती है, तो इससे उनकी भक्ति तत्व का भी दर्शन होता है। इसीलिए इन चारों में से यदि किसी को किसी एक की प्राप्ति हो जाए तो समझो कि चारों की प्राप्ति होकर रहती है। ऐसे ही प्रसंग श्री धना जी को पहले भक्त मिले। धना नाम के जो धना सेठ में भक्त, भक्तमाल में उनका वर्णन है। तो धना जी जो हुए तो पहले तो भक्त मिले, तो आगे सबकी स्वतः प्राप्ति हो, किंतु धना जी। वैसे ही श्री नामदेव जी को भक्ति मिलने पर श्री कबीर दास जी को पहले भगवत अनुग्रह, श्री पीपा जी को पहले गुरु
रामानंद जी के मिलने पर शेष 3 की स्वतः प्राप्ति, अर्थात एक चीज मिला तो ये तीनों चीज जो है मिल गए, अर्थात भक्त भी बन गए, भगवत तत्व को भी प्राप्त कर लिए, भक्ति को भी प्राप्त कर लिए, गुरु को भी प्राप्त कर लिए। इसी प्रकार का दृष्टांत जो है अवधूत दास जी के प्रसंग में आता है। जैसे गाय का जो थन है, गाय का थन कहने को 4 होकर भी दूध सब में एक सा ही निकलता है। गाय का थन 4 है, लेकिन तो कहने के तो 4 थन है, लेकिन सब में एक सा ही दूध निकलता है। इसीलिए कहा गया है कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बकवे, अर्थात नाम तो 4 है, लेकिन ये तत्व तो जो है एक ही है। यद्यपि भक्त भक्ति भगवान और गुरु ये तत्वतः एक ही है, तो फिर श्री नाभा जी जो यहाँ मंगलाचरण में कहते हैं कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु, तो ग्रंथ के आदि में अर्थात मंगलाचरण में प्रथम भक्त ही क्यों कहें? भक्त शब्द का प्रयोग करके भक्तों को अधिक महत्व दिया है। ये 4 तत्व जो कहे ना, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, तो इन चारों में पहले भक्त का बोध करते हैं। तो भक्त का बोध क्यों करते हैं? तो कहते हैं कि भक्तों का अधिक महत्व देने के लिए, भक्तों का यहाँ पर अधिक महत्व दिया। इसका कारण एक है कि नाभादास जी के जो गुरुदेव थे श्री अग्रदेवाचार्य जी, तो अग्रदेवाचार्य जी ने इनको शिष्य करके इन्हें संत सेवा में ही लगाया। किनको? नाभादास जी को संत शीत प्रसादी सेवन की आज्ञा दी, और उनको आज्ञा दी है कि संतों की शीत प्रसादी, हमारे साधु में शीत प्रसादी कहा जाता है, संतों की शीत प्रसादी, अर्थात उनका जो उच्छिष्ट है वो, तो उनके गुरुदेव आज्ञा दी है कि तुम संतों की शीत प्रसादी ही खाना। तो देखिए, संतों के शीत प्रसादी खाने से नाभा जी को जो है इनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। ये नेत्रहीन थे, गुरुदेव की कृपा से इन्हें दृष्टि प्राप्त हुई, लेकिन संतों की शीत प्रसादी खाने से इन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, और उस अपने गुरुदेव के मानसिक सेवा को जो है वो जान गए, दर्शन कर लिए। जब अग्रदेवाचार्य जी मानसिक सेवा में ध्यान अवस्था में बैठ करके और मानसिक सेवा जब कर रहे थे प्रिया प्रियतम की, उस समय जब एक भक्त का नाव जो है समुद्र के लहरों में फंसता है, तो जब वो भक्त अग्रदेवाचार्य को याद करता है, बुलाता है, पुकारता है, तो नाभादास जी जो इनको पंखा झल रहे थे, तो वो भक्त इनको पुकार रहा है, अग्रदेवाचार्य को, लेकिन नाभादास जी जो इनके जो मानसिक सेवा कर रहे थे उसका दर्शन कर रहे हैं, और वो भक्त इनको पुकार रहे, तो उस बात को नाभा जी जान गए कि कोई भक्त जो है इनको बुला रहा है। तो अब इनका जो ध्यान न भंग हो जाए, प्रिया प्रीतम की सेवा न छूट जाए, इसलिए ये जिस पंखा से अग्रदेवाचार्य जी को बिजना से झल रहे थे, व्यार कर रहे थे, उसी पंखा से यहीं से ऐसे करने से जो उसकी नाव जो है उस लहर से जो है निकल गई। तो ये कैसे हुई? तो संतों की कृपा से, अर्थात संतों की शीत प्रसादी से। अतः इसीलिए जो है भक्त को पहले कहा। दूसरे, जानियो संतन को प्रभाव, गुरुदेव ने भी संत प्रभाव जानकर संतों का ही चरित्र लिखने की आज्ञा दी। जब ये बात, जब उनके गुरुदेव जब जाने बाद में
जब अग्रदेवाचार्य जब प्रिया प्रीतम की सेवा से जब उठे, निवृत्त जब हुए, तो तब उनको याद आया अग्रदेवाचार्य को, मुझे कोई पुकार रहा था। तो नाभादास जी बोले कि गुरुदेव आपकी कृपा से उसकी समस्या दूर हो गई, वो संकट से निकल गई। तो बोले कि कैसे? तो बोले कि मैं आप वो बुला रहा था तो मैं इस चीज को जान गया। तो वही बोल, लेकिन यहाँ पे बहुत आश्चर्य की बात है कि यदि गुरु शिष्य के मन की बात को जान जाए तो ये कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन यदि शिष्य गुरु के हृदय की बात को, मन की बात को जान जाए, ये कोई सामान्य बात नहीं। तो अग्रदेवाचार्य जी समझे कि ये कोई सामान्य नहीं है। तो बोले कि जिन संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से तुम मेरे हृदय की बात को जान गए, उन्हीं संत की कृपा से, भगवान की कृपा से जो है तुम वहीं पर आज्ञा दे रहे हैं कि भक्तन को यश दाओ, तुम जो है भक्तों के चरित्र को लिखो, भक्तों के यश को गाओ। तो इसी भाव को जान करके उनके गुरुदेव जो है उनको संतों का चरित्र लिखने की आज्ञा दी। इसीलिए यहाँ पर जो मंगलाचरण में कह रहे हैं कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु, तो इसी भाव से जो है वो पहले भक्त का ही नाम रखे हैं कि भक्त, फिर उसके बाद भक्ति, फिर भगवान और गुरु। भक्ति भगवंत और गुरु के संबंध में लिखने की आज्ञा नहीं। उनके गुरुदेव तो ये केवल बोले कि भक्तों के चरित्र को लिखो, इस मैंने भक्ति भगवंत और गुरु के संबंध में लिखने की आज्ञा नहीं दी। इसीलिए जो है भक्त को ही पहले कहा। अथवा ये भी कह सकते हैं कि वो ही हृदय आए कहे सब, उन संतों ने ही हृदय में आकर कहा, क्योंकि अपने से नहीं लिख रहे हैं। एक कह रहे हैं कि ये मैं कैसे लिख सकता हूं। जब उनके गुरुदेव आज्ञा दिए इनको कि तुम भक्तों के यश को लिखो, भक्तों के चरित्र को लिखो, तो गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव यदि भगवान के चरित्र को लिखना हो तो थोड़ा बहुत आदमी लिख सकता है, कह सकता है, सुन सकता है, लेकिन भक्तों के चरित्र को लिखना बहुत कठिन, क्योंकि भक्तों को पहचानना बहुत मुश्किल है। कोई संत वेश में है लेकिन संत है नहीं, और कोई संत वेश में नहीं है लेकिन वो उच्च कोटि के संत। और संतों की रहनी को पहचानना ये बहुत कठिन है। दिखने में लगेंगे कि ये संत नहीं है, लेकिन वो उच्च कोटि के साधक हैं, उच्च कोटि के संत हैं, सिद्ध पुरुष हैं। उनके क्रियाकलाप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि ये संत भी हो सकते हैं, लेकिन उच्च कोटि के संत होते हैं। और कोई कोई ऐसे भी होते हैं कि संत का वेश धारण किए हैं, क्रियाकलाप भी वैसा करते हैं, लेकिन हृदय से वो संत नहीं। तो संतों के चरित्र को लिखना, पढ़ना, कहना जो है बहुत कठिन है। तो ये जो बात कहें वो अपने गुरुदेव से कि मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो वो बोले कि जिन भगवान की कृपा से तुम मेरे हृदय की बात जाने, उन्हीं भगवान की कृपा से तुम लिखोगे। अर्थात यहाँ पे ये स्वयं अपने से नहीं लिख रहे हैं। और एक बात और भी यहाँ पे है कि जितने भक्तों का चरित्र लिखे हैं तो ये अपने से नहीं लिखे हैं। ये कह भी रहे हैं कि ये चरित्र मैं अपने से नहीं लिख रहा हूं, सभी भक्त, जितने भक्तों का चरित्र इन्होंने भक्तमाल में लिखा है, वो सभी भक्त स्वयं आ करके इनको जो है अपने बारे में बताए हैं, और तब जो है उसको छंद में जो है लिखे हैं, अपने मन से नहीं। इसका वर्णन हम पीछे कर चुके हैं। तो ही कह रहे हैं कि उन संतों ने हृदय में आकर भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु के स्वरूप को जो है प्रदर्शित किया।
अतः इसीलिए जो है पहले क्या कहें, भक्त। एक भक्त में ही भक्ति, भगवंत, गुरु तीनों का समावेश है। अतः प्रथम भक्त शब्द का प्रयोग करके भक्तों की ही प्रधानता दिखाई। भक्तों की प्रधानता का मुख्य कारण यह है कि दुर्लभ दुर्लभ होते हुए भी अन्य तीन की अपेक्षा भक्त ही सुलभ है। भक्त सुलभ है अन्य तीनों की अपेक्षा, इसीलिए कि पहले भक्त को ही लिखे हैं, भक्त को बताए हैं। इसलिए रामचरितमानस में कहा गया है, सब ही सुलभ सब दिन सब से देसा, असेवत सादर समन कलेसा। इन्हीं कारणों से जो है ग्रंथ का नाम भी क्या रखें, भक्तमाल। क्यों भक्तमाल क्यों रखें, तो माला और भक्तमाल की एक रूपता है। जैसे माला में एक 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 पुष्प को पिरोया गया रहता है, वैसे ही इसमें एक 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 भक्तों के चरित्र को जो है पिरोया गया है। ऐसे जैसे कि जो माला तैयार किया जाता है पुष्पों का, उसमें जो हम जिस पुष्प को गूंथ करके उसमें डाले रहते हैं तो उसके गिरने का डर नहीं रहता, वैसे ही इसमें क्रमानुसार जो है भक्तों के चरित्र को जो है इसमें लिखे हुए हैं, बताएं, इसलिए इसका नाम पड़ा है भक्तमाल। तो यहाँ पर एक दृष्टांत देते हैं माला का, कि माला भक्तमाल क्यों लिखे, माला का दृष्टांत क्यों दिया गया है। तो कहते हैं, जैसे एक माला में सूत्र अर्थात जो धागा है, उस धागा में मणिया, सुमेरु और खुदना, ये चार वस्तुएं होती। एक माला में क्या क्या, सूत्र, मणि, ऊपर जो भी उसमें लगाए रहते हैं, पुष्प लगाए रहते हैं, या माले में जो भी हम ये जो बीच बीच में जो लगाए रहते हैं दाने, मन का, तो सूत्र, मन का और सुमेरु, ऊपर एक सुमेरु होता है और फुंदना, एक फुंदना भी उस पे लगा हुआ रहता है। ये चार वस्तुएं थी। वैसे ही भक्तमाल में भी चार चीज है। क्या क्या, तो भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु, इन चार का स्मरण किया गया है। इसमें भक्ति ही सूत्र है। जैसे माला में सूत्र है, वैसे ही भक्तमाल में भक्ति क्या है, सूत्र है, अर्थात धागा है। इसीलिए भागवत के महात्म्य में कहा गया, भक्ति सूत्रोपनद्ध, अर्थात भक्ति जो है सूत्र है, अर्थात धागा है, और भक्त क्या है, तो मणि है। जैसे माला में जो एक 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 दाने जो होती है, वैसे ही इस भक्ति रूपी सूत्र में जो है एक 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 भक्त को पिरोया गया है। और उसमें जो माला में जो सुमेरु होती है ऊपर, तो इसमें सुमेरु क्या है, गुरुदेव ही सुमेरु है। और जो फुंदना है वो भगवान ही फुंदना है। ऊपर जो नहीं होती है सुमेरु के ऊपर एक ऐसे ऊन की जो बनाई गई रहती है फुंदना टाइप से, वो तो कहते हैं कि भगवान ही फुंदना है। माला में मणिया जिसकी होती है, माला भी उसी नाम की होती है। जैसे तुलसी की माला, मोती की माला, चंदन की माला आदि, रुद्राक्ष की माला आदि आदि जो माला होती है, तो उसको उसी नाम से कहते हैं कि ये मणि की माला है, तुलसी की माला है, रुद्राक्ष की माला है, मुक्ता की माला है, मणि की माला है, आदि आदि बोलकर। वैसे ही इसमें जो है भक्तों को जो है पिरोया गया है, भक्त की ही माला है, इसीलिए इसका नाम है भक्तमाल, क्योंकि भक्तों को मणि कहा गया है, भक्त रूपी मणि। और माला में सुमेरु अन्य मणियों से बड़ा होता है। जो माला में जो सुमेरु होता है, जो सबसे ऊपर, वो सबसे बड़ा होता है। वैसे ही और सबके ऊपर विराजता, वैसे ही श्री गुरुदेव जो है सबसे श्रेष्ठ और सर्वोपरि विराजते हैं। अतः गुरु को जो है इसमें
सुमेरु कहा गया है। किसमें? भक्तमाल में। जैसे फुंदना के अनेक रंग बिरंग होते हैं, ऊपर बहुत सारे ऊन को लगा करके उसे ऊपर बनाया जाता है फुंदना टाइप से सुमेरु के ऊपर। वैसे ही भगवान भी चूंकि सर्व रसों के अधिष्ठान है, जैसे पीछे हम लोग पढ़े रस के बारे में, शांत दास सखे वात्सल और श्रृंगार चारु। शांत रस, दास रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस, सभी रसों के जो है अधिष्ठान है तथा अनेक रूप से अनेक अवतार धारण करते हैं, अतः अनेक रंग रूप वाले हैं। इसीलिए भगवान को जो है कुंदना कहा गया है भक्तमाल में। अर्थात भक्तों के माला रूपी जो भक्तमाल है उसमें, जैसे माला में सूत्र सूक्ष्म रूप से व्याप्त रहता है, धागा जो है सूक्ष्म रूप से व्याप्त रहता है, वैसे ही भक्त में भक्ति जो है व्याप्त होती है। जैसे सब मणियों में एक ही सूत्र व्याप्त रहता है, वैसे ही सभी भक्तों में, गुरु में, भगवान में तत्वतः एक ही भक्ति व्याप्त होती है। जैसे मणियां अनेक, वैसे ही भक्तगण अनेक होते हैं। जैसे मणिया और फुंदना के बीच में सुमेरु, वैसे ही भक्त और भगवान के बीच में गुरुदेव होते हैं। अब समय हो गया, अब शेष प्रसंग अभी इसमें अभी बहुत सारे प्रसंग हैं। ये तो ही मंगलाचरण ही जो नाभादास जी के द्वारा जो रचित जो मंगलाचरण, पहला मंगलाचरण है, अभी इसी का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। अभी ये चलेगा काफी लंबा, तो आज के लिए इतना ही, और शेष प्रसंग जो है कल श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री ठाकुर प्यारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, नंदगांव की जय, गिरिराज महाराज की जय, यमुना महारानी की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति महारानी की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, समस्त संत भक्त की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे।